इसमें हम देख लें हम लोग यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4y+3 का फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करें, इनको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे होता है, यहाँ पर अगर कोई नंबर होता है, वैसे यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर मान लेता हूँ 1 है। कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो इस नंबर का हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 3, फिर जो आंसर आता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो इस 3 के कितने फैक्टर हैं, एक होता है 1, एक होता है 3 खुद, मतलब 3 किसकी किसकी टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है, एक खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो इनके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, दो ही फैक्टर है। ठीक है, तो इनके फैक्टर का यूज़ करके हमको इस तरह से नंबर निकालना है कि इनका प्रोडक्ट, इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट, वैसे यहाँ पर दो ही है, तो इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो ये नंबर आना चाहिए, मतलब ये जो आया था मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई होकर के जो नंबर आया था वो आना चाहिए, और उनका ऐड होने पर ये जो नंबर दे रखा है ये आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये साइन डिसाइड करेगा, ये और ये साइन डिसाइड करे कि उनके बीच में एडिशन होना है सब्ट्रैक्शन होना है। ये तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन देखेंगे वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उनका उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर ये आना चाहिए। ठीक है, जैसा कंडीशन होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। मैं 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई स्क्वायर, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3y+1y लिखो, या फिर y लिखो, वही चीज़ होता है, +3। ठीक है, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक है, 3+y, 3+1 से। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ दोनों में y कॉमन था, y कॉमन लेने पे इधर बच जाएगा। वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, y×y, तो एक y बाहर चला गया, एक y अंदर रह गया। ठीक है, दो y में से एक y चला गया ना, वैसे यहाँ से y चला गया तो केवल 3 बचा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ से y+3 तो पहले ही बना हुआ है, तो मतलब कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेना, कुछ कॉमन नहीं लेना, तो सीधा सीधा +1 लिख दो। ठीक है, कि हम लोग ने 1 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में देख रहे हैं कि y+3 कॉमन बन गया, तो y+3 अगर पूरे में से कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा +1, तो y+1। तो ये दोनों क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में सेकंड निकलते हैं। a² + 12a+27 दे रखा है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई नंबर होता है, नहीं होता है, हम लोग 1 मानते हैं, तो 1 × 27 करेंगे, तो 1 × 27 करेंगे, क्या आ रहेगा 27, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 27 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×1 = 3। तो अब इन फैक्टर्स का यूज़ करके इस तरह से हमको दो नंबर बनाने जिनका प्रोडक्ट होने पर 27 है, और मतलब ये साइन डिसाइड करता है कि उन उन दो नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट क्या होना है। मतलब यहाँ इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हम लोग दो नंबर बनाएंगे। ठीक है, और उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा ये साइन डिसाइड करेगा। तो ये इनके बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो उन दो नंबर्स का एडिशन होने पर 12 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग दो नंबर बना लेते हैं। कैसे, जैसे 3×3 कर लूँ, अगर मैं इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 9 बन जाएगा, एक 3 बच गया। अब इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो 12 बन रहा है, तो मतलब 9+3 सही है। तो 9a+3a+27+a² हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इधर से मैं a कॉमन देख पा रहा हूँ, तो मैं एक a कॉमन ले लूँगा तो a के बचेगा, इधर से a चला गया तो 9 बच रहा है। फिर यहाँ पर देख रहा हूँ 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन लूँगा तो 3 चला गया इधर से, तो a+3 9 × 27 होता है, तो एक 3 चला गया, 9 बच रहा है। तो a+9 9+9 दोनों जगह कॉमन है, और बनेगा भी हर जगह। नहीं बन रहा है मतलब कि तुमने कुछ गलत किया। ठीक है, तो a+9 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से a बच जाएगा और इधर से क्या बचेगा +3। तो ये दोनों क्या आ गए, इस इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं। x² + 12x + 32 दे रखा है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कोई नंबर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 32 क्या जाएगा 32। अब 32 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, और सॉरी 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनका यूज़, इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने। ठीक है, जिनका प्रोडक्ट होने पे ये नंबर आना चाहिए, जो कि आएगा ही आएगा क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसी नंबर का। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना, हमको केवल इसमें ध्यान देना है 12 पे। तो उनके बीच में क्या होना है ये साइन डिसाइड करेगा, उनके बीच में क्या होना है प्लस होना है। तो अब इस तरह से बना लेते हैं दो नंबर। तो जैसे 2 × 2 = क्या होता है 4, फिर 2 × 2 = क्या होता है 4, और फिर 2 बच रहा है, फिर 4 × 2 = 8, 8 और 4। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 4 बना लिया, इनको मल्टीप्लाई करके 4 बना लिया। ठीक है, फिर क्या बन गया मेरे पास 4 4 2।
अब मेरे पास दो दो मतलब दो मैं अभी और पैटर्न बना, जैसे जैसे 4 4 जगह हो जाता है 16, 16 और 2, लेकिन इस तरह से 12 नहीं बन रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो 4 2 क्या होता है 8, 8 प्लस 4 क्या होता है, ये दो नंबर हो गए जिसकी वजह से 12 बन रहा है। तो हो गया हमारा काम। तो 8x प्लस 4x प्लस 32 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में x कॉमन है, इधर भी हम लोग 4 कॉमन लेंगे। तो इधर से x कॉमन लिया तो एक x बचेगा, एक x चला गया तो केवल 8 बचा है। यहाँ से अगर 4 कॉमन लूंगा तो इधर x बचेगा, इधर से 4 8 जो 32 होता है तो केवल 8 बचेगा, 4 चला गया बाहर और बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया। दोनों में देख पा रहे हैं कि x प्लस 8 कॉमन, तो मैं करता हूँ पूरे में से x प्लस 8 कॉमन लूंगा, जिसके से यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा +4। तो x प्लस 4 x प्लस 8 क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24। तो मैंने बताया था यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, 1 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 ही आएगा। 24 का प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3। तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका प्रोडक्ट होने पे ये आना चाहिए, और ये साइन डिसाइड करता है कि उनके बीच में ऑपरेशन क्या होना है इस नंबर के लिए। तो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो उन दोनों का एडिशन होने पर ये 11 आना चाहिए। ठीक है, तो कोई बना लेते हैं दो नंबर, 2 2 से क्या होता है 4 और 3 2 या 6 और 6 6 4 10 होता है। तो ये पैटर्न सही नहीं है, कुछ और ले लेते हैं, जैसे 2 2 से 4 और 4 2 से 8, 8 और 3 तो 8 9 10 11। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 8 और 3 नंबर बन गए हमारे जिनका एडिशन होने पे 11 आ रहा है। ठीक है, तो 8 लूंगा, एक तरफ 3 लूंगा, दोनों के साथ वेरिएबल लगा दूंगा, फिर प्लस 24 और इधर क्या होगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो बड़े वाले के साथ क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, तो बड़े के साथ नेगेटिव। लेकिन हमको क्या करना है, छोटे वाले के साथ अब डिसाइड कर लो कि यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तभी जाकर के ऐड होगा ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तब जाकर ये 11 बनेगा, वरना 11 नहीं बनेगा। अगर यहाँ प्लस लगा दूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11 नहीं बनेगा। ठीक है, तो बड़े वाले के साथ ये वाला साइन लगाया करो और छोटे वाले के साथ देख लिया करो कि क्या लगाना है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से पी कॉमन लूंगा तो यहाँ पर एक पी बच जाएगा, यहाँ से पी चला गया तो केवल 8 बच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा पी और 3 8 24, तो 8 बच रहा है, 3 चला गया ना बाहर। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस भी अगर कॉमन लूंगा तब जाके यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो पी माइनस 8, पी माइनस 8 दिख रहा है मुझको कॉमन, तो पी माइनस 8 पूरे में से कॉमन लूंगा तो इधर से पी बचेगा, इधर से क्या बचेगा -3। तो ये दोनों क्या क्या फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इससे क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44। तो मैंने बताया था यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है, वो तो 1 होता है, तो 1 इंटू 44 करेंगे तो 44 आएगा। अब इस नंबर का फैक्टर निकाले थे, 2 2 से 4, 2 2 से 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11। तो ये 3 नंबर आ गए। तो इन 3 नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए, लेकिन उनका ये साइन डिसाइड करते हैं कि उनके बीच ऑपरेशन करना था, ऐड है। तो मतलब इन दोनों नंबर्स का एडिशन होने पर क्या आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो बना लेते कोई नंबर, जैसे 2 2 से क्या होता है 4 और 11 और 4 क्या होता है 15 होता है, तो परफेक्ट है। ठीक है, तो 11 और 4 ले लेते हैं, तो 11 और 4। ठीक है, तो और प्लस 44 और इधर लिख लूंगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के साथ माइनस था, मैं बड़े अलग साथ माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं छोटे अलग साथ भी माइनस लूंगा ताकि ये सब ऐड हो सके, इसको सॉल्व होने पर ये आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो ये ऐड हो जाएगा, 15 बन रहा है, तो सही है। अगर प्लस लिखता तो गलत हो जाता। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन लूंगा, जिसकी यहाँ से एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर मतलब कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा है, तो एक एक्स बचा है। -11, एक एक्स चला गया ना, एक ही एक्स था वो भी चला गया, तो केवल 11 बच रहा है। यहाँ से मैं अगर क्या कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लूँ और 4 कॉमन लूँ, -4 कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा -x चला गया, तो क्या बच रहा है, -4 चला गया, एक्स बच रहा है। यहाँ से एक माइनस चला गया तो एक माइनस बचा है, यहाँ से 4 चला गया, तो देखो 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 11, तो एक 4 चला क्या बचेगा 11, और प्लस साइन ना हमारा दो माइनस से मिलके बना होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस करते तो क्या बनता है, प्लस बनता है ना, तो एक माइनस चला गया। ठीक है, इस प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस, तो एक माइनस चला गया, एक माइनस बचा है, तो वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो एक्स माइनस 11, एक्स माइनस 11 हम लोग क्या करते हैं, पूरे में से कॉमन लेंगे, जिसके यहाँ से क्या बचेगा एक्स और यहाँ से क्या बचेगा -4। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 56।
तो मैंने बताया था यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 56 क्या आएगा, 56 ही आएगा। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 2 7 ज़ा 14, फिर 7 ज़ा 7। तो ये जो नंबर्स आ गए, इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट होने पे 56 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो 56 का ही प्राइम फैक्टर निकाल है तो हम लोग का प्रोडक्ट जो है ना 56 आना ही आना है। अगर इन नंबर्स का यूज़ करके हम लोग नंबर बनाएंगे तो उन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 56 आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ये साइन डिसाइड करता है कि उन दो नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन होना है। यहाँ पर प्लस इसलिए प्लस लगा रहा हूँ ताकि हम लोग का क्या बन जाए, 15 बन जाए। तो हम लोग बना लेते हैं नंबर, ऐसे 2 2 से क्या होता है 4 और 2 7 क्या होता है 14। तो ये नंबर सही नहीं है, कुछ और बनाते हैं, जैसे 2 2 से 4 और 4 2 से 8, 8 और 7। तो कुछ और देखते हैं, जैसे 2 7 क्या होता है 14, नहीं बन रहा है कुछ और, जैसे कुछ गलत तो नहीं, 2 2 से 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14। तो 2 2 से 4 और 4 2 से 8। ठीक है, 7 8 सही तो था, स्टार्टिंग में ही बन गया था, पता नहीं क्यों मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, तो 7 और 8 आ रहा है, तो एक तरफ 8m ले लूंगा और एक तरफ 7m ले लूंगा। बड़े वाले के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि बड़े वाले के साथ यहाँ माइनस था ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस, और इधर m² था, इधर 56 था, 56 प्लस था। छोटा वाले के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, ताकि इसको सॉल्व करके ये आ सके। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। अब इन दोनों में देख रहा हूँ कि m कॉमन था, तो मैं यहाँ से m कॉमन लूंगा तो एक m रह जाएगा, यहाँ से m चला गया तो केवल 8 बचा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस तरह से कॉमन लेना है कि m-8 बने। ठीक है, और बनना ही चाहिए ताकि हम लोग कॉमन ले सकें। तो यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन निकाल दूँ तो बचेगा m, और 7 8 या 56 होता है, एक 7 चला गया तो 8 बच रहा है। साइन पे आते हैं, यहाँ पॉजिटिव जहाँ पे यहाँ नेगेटिव है, तो मैं करता हूँ अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। हाँ, साइन चेंज होता है। तो m-8 पूरे में कौन था, मैं क्या करता हूँ m-8 पूरे में से कॉमन लूँगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बचेगा m और यहाँ पर बचेगा -7। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में 7 देख लेते हैं, बोल रखा है x² प्लस x माइनस 30। तो 30 का हम लोग को फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर नहीं मतलब 1 इंटू 30, 1 इंटू 30 मतलब 30 का प्राइम फैक्टर। तो 2 1 2, 1 बच रहा है, 2 5 10, फिर 3 5 15 एंड देन 5 1 5। तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने की, उनका सब्ट्रैक्शन होने पे ये साइन डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या आना है। तो सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो बना लेते हैं। 3 2 क्या होता है 6, 6 और 5 परफेक्ट बन गया हमारा। तो और 6x 5x, इसके बाद -30 था, इधर क्या था x² था। अब इसके बीच साइन इस तरह से रखो कि प्लस आ जाए, तो बड़े के साथ प्लस लिख रहा हूँ और छोटे के साथ माइनस। इसको सॉल्व करके x आएगा ना, आएगा ना 1x मतलब कि वही x। तो इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से एक 2x था, एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा। यहाँ पर एक x था वो भी चला गया, 6 बचेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा x, और 5 6 30 होता है तो 6 बच रहा है, 5 चला गया बाहर। और माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से माइनस चला गया बाहर, पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया। तो x प्लस 6 दोनों में कॉमन था, मैं करता हूँ x प्लस c पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा -5। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। कुछ हम ये देख लेते हैं, a² माइनस 3a माइनस 18। तो 18 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है नहीं। 1 इंटू 18 करोगे 18 आएगा, 2 9 से क्या होते हैं 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3। इन नंबर का यूज़ करके हम दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका प्रोडक्ट होने पर यह है, जो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज़ करके हम लोग ये नंबर बनाया, तो इसका प्रोडक्ट तो है 18 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि माइनस है, तो ये साइन डिसाइड करता है कि उन दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन क्या होना है, ऑपरेशन क्या होना है, माइनस होना है। तो दो नंबर बना लेते हैं हम लोग, तो ये 3 लिखा। अच्छा, तो दो नंबर क्या चाहिए, इस तरह से चाहिए कि उनका सब्ट्रैक्शन होने पे 3 है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 होता है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच रहा है, सही है। तो पहला नंबर 6 हो गया, दूसरा 3 हो गया, दोनों के साथ वेरिएबल, फिर इधर -18, इधर a²। अब साइन देखते हैं, तो बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो अब ये माइनस हो सकता है, इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन। तो इधर मैं देख रहा हूँ ए कॉमन था, तो एक कॉमन चला गया, तो एक बचा है माइनस, एक ही ए था तो वो भी चला गया, 6 बच रहा है। प्लस अगर मैं 3 कॉमन ले तो यह बचेगा a माइनस 3 6 18, तो 3 चला गया।
ए माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स, तो ए माइनस सिक्स पूरे में से कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा +3। फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमसे बोला था बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 56, तो 56 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, 2 16, 2 8 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 ज़ा 7। इन नंबर्स का यूज़ करके हमको इस तरह से नंबर बनाना है जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे, तो x माइनस वाई होने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। और ये साइन डिसाइड करता है। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 14 माइनस 4 करोगे तो ये तो ढंग से बन नहीं रहा है, कुछ और देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा कहता है 8, 8 और 7 बन गया, 8 और 7 उनके साथ वेरिएबल, फिर उसके बाद -56 और इधर बी स्क्वायर। अब इनके बीच में साइन देख लेते हैं, तो बड़े वाले के साथ मैं माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्व होकर माइनस चाहिए हमको, और इसके साथ प्लस लगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इनमें से बी कॉमन और इसमें से भी कॉमन ले लूँ, तो बी कॉमन लूँगा तो एक बी बचेगा, इधर से बी चला गया, केवल 8 बचेगा। यहाँ से अगर 7 लूँगा +7 कॉमन लूँगा तो बचेगा बी, और 7 8 56, 7 चला गया और केवल माइनस बचा है, तो बी माइनस एट, बी माइनस एट दोनों में कॉमन था, तो बी माइनस एट पूरे में कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा बी और यहाँ पर बचेगा +7। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 125 दे रखा है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो 1 होगा, 1 इंटू 125, 125 आएगा, 125 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये जो नंबर बने इनका प्रोडक्ट देखो 125 आना है, आना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनका ये साइन डिसाइड करता है कि उन दो जो इनकी मदद से जो दो नंबर बनाएंगे उनके पीछे ऑपरेशन क्या होना है, उनके ऑपरेशन क्या होना है, माइनस होना है, ताकि हमारा क्या आ जाए, 20 आ जाए। ठीक है, तो बना लेता हूँ, 5 5 जगह 25, 25 और 5 तो हो जाएगा 25 और ये 5, तो ये दो नंबर हो गए जिनका सब्ट्रैक्ट होने पर 20 आता है। 25 माइनस 5 करोगे 20 आएगा ना, तो 25 टी लिख दूंगा और फिर 5 टी इधर माइनस 125, इधर क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर साइन जो ये था इसके साथ बड़े अलग साथ लगा दूंगा, फिर छोटे अलग सा साइन डिसाइड कर लो, प्लस लिखूंगा तभी तो माइनस होगा ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब सही है, तो इसको सॉल्व करके आना चाहिए जो कि आ रहा है, और इनको देख लेते हैं। इनमें से अगर मैं टी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा टी, क्योंकि टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर मतलब क्या होता है, टी इंटू टी ना, एक टी चला गया तो एक टी बचा है। और वैसे यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा रहा हूँ, 25 लिख रहा हूँ, एक टी चला गया, वो भी एक ही टी था वो भी चला गया, तो केवल 25 बचा है। प्लस अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो टी बचेगा, और फिर माइनस था, माइनस लगा रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 ना। देखो 25 इंटू 5 करोगे तो क्या होता है, 125, 25 इंटू 5 करोगे 125 होता है, तो 5 चला गया, 25 बचा है, तो टी माइनस 25 दोनों में कॉमन था, तो मैं क्या करता हूँ, टी माइनस 25 पूरे में कॉमन लूँगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या बच जाएगा, टी प्लस 5, इधर से टी इधर से +5, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोल रखा है यू स्क्वायर माइनस 7u माइनस 30। ठीक है, तो इनका फैक्टर ले लेते हैं हम लोग, जैसे इस नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर होता है तो 1 1 से इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 30 आ गया। 30 का फैक्टर निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इन नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इससे बनाने हैं कि जिनका प्रोडक्ट होने पे क्या आना चाहिए, 30 आएगा, क्योंकि हम लोग 30 का ही प्राइम फैक्टर यूज़ करके ये नंबर बना रहे हैं, और इन नंबर की मदद से ही हम लोग वो नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट तो 30 आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइनस है, तो ये साइन डिसाइड करता है कि इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा ताकि क्या आ सके, 7 आ सके। ठीक है, तो दो नंबर का सब्ट्रैक्ट होने में 7 आना चाहिए, तो 3 2 जगह होता है 6 और 5 और 6 सब्ट्रैक्ट होने पर 7 तो नहीं आता है, कुछ और देख लेते हैं। ऐसे 3 5 से 15, 15 माइनस 2 अब भी नहीं आ रहा है, और 3 2 just 6, कुछ गलत नहीं, 2 1 2 2 5 10 10 और ये दोनों का कर चुका। 2 5 से क्या होता है 10, हाँ बन गया। देखो 2 5 से 10 होता है ना, और 10 माइनस 3 7 हो गया, तो 10 और 3 और फिर इनके साथ वेरिएबल, फिर -30, फिर इधर यू स्क्वायर, फिर देखो साइन लगा दो, बड़े अलग साथ क्या लगाओ, माइनस, क्योंकि ये साइन जो है ना बड़े साथ लगाते हैं। अब छोटे के साथ डिसाइड कर लो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूँ। इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन है, यू ले लूँगा कॉमन, तो एक यू स्क्वायर मतलब कि यू इंटू यू, एक यू चला गया तो एक यू बचा, और यहाँ से एक ही यू था वो भी चला गया, तो केवल 10 बचा। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो बचेगा यू, और 3 10 ज़ा 30 होता है, तो 10 बच रहा है, 3 बाहर चला गया, तो यू माइनस 10 यू माइनस 10 दोनों में कॉमन था, तो यू माइनस 10 पूरे में कॉमन लूँगा, जिसकी वजह से यहाँ से यू बचेगा, यहाँ से +3 बचेगा,
ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 42। जैसा बताया था कि इसके साथ कोई नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, लेकिन कोई नंबर नहीं, मतलब 1 होगा तो 1 इंटू 42 करूँगा तो 42 आएगा। 42 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, 43 है और यहाँ पर क्या है, 42 है। जस्ट एक के बाद एक नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अगर देखूँ तो केवल एक का डिफरेंस है दोनों में। तो हमको क्या बता रहा है, ये साइन बताता है कि उन दो, मतलब उनके फैक्टर्स का, देखो तो ये भी फैक्टर होगा ना एक। 42 खुद की टेबल में आता है, 1 इंटू 42 करूँगा, ठीक है। 1 की टेबल अगर मैं 42 बार पढ़ूंगा तो 42 आएगा ना। तो 1 भी फैक्टर हुआ 42 का, 42 खुद भी हुआ उसका फैक्टर। तो ये दोनों वो नंबर हो गया। ज़्यादातर हम लोग करते क्या है कि दो फैक्टर का यूज़ करके हम लोग दो नंबर इससे से बनाते हैं, कि फैक्टर्स का यूज़ करके दो नंबर इससे से बनाते हैं कि उनका ये साइन बताएगा कि उनके बीच में ऑपरेशन क्या होना है। तो प्लस, तो उनके बीच में क्या होना है, एडिशन होना है, ठीक है। तो उन दोनों फैक्टर्स का एडिशन होने पे क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो 40, सॉरी मतलब ये नंबर मल्टीप्लाई होने पे आना चाहिए और ऐड होने पे 43 आना चाहिए। हाँ, ऐड होने पे 43 चाहिए। तो 42 प्लस 1 43 बना रहा है और 42 इंटू 1 42 बना रहा है, ठीक है। तो देखना ये कि जब भी ये नंबर, मतलब ये मल्टीप्लाई होने वाला नंबर और ये मिडिल टर्म वाला नंबर एक एक का डिफरेंस हो ना, एक कम हो या फिर एक ज़्यादा हो, ठीक है, तब क्या करना, ये निकाल लेना, मतलब उसका वो खुद नंबर ले लेना और दूसरा वाला जो फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। वरना देखो 42 का फैक्टर निकालोगे, कोई भी पेयर बना लो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी 1 तो फैक्टर होता ही ना, तो हम लोग इस तरह से भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो फैक्टर हमको पता चल गया, 42 और एक 1, 1x लिखो या फिर सीधा सीधा x लिखो, वही चीज़ होता है। अब इनके बीच में क्या लगाना है, साइन, अभी साइन में देख ले रहा है, ठीक है। हाँ, तो इनके बीच में साइन जो बड़ा, देखो ये नेगेटिव था तो बड़े अलग साथ नेगेटिव लगा लो, छोटे अलग साथ डिसाइड कर लो करना क्या। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसके साथ भी माइनस लगा रहा हूँ, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ये सही है हमारा। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से क्या करता हूँ मैं, एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा एक्स, यहाँ पर एक ही एक्स था तो केवल 42 बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर मतलब कि क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा, ठीक है। माइनस, अगर मैं दोनों में से क्या कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ये 42 था, प्लस था ना, ये प्लस था, तो माइनस अगर कॉमन ले लूँ, माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक्स था और माइनस भी चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +1। देखो नहीं ले पाऊंगा कॉमन, लेकिन क्योंकि केवल एक्स एक ही में था ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये बनाना है, जो इधर है वही सेम चीज़ इधर बनाना है। हम लोग देख रहे हैं सब कुछ सेम है, बस माइनस साइन थोड़ा चेंज, जैसे एक्स पॉजिटिव है इधर एक्स नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, 42 इधर, इधर नेगेटिव जबकि इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लूँ पूरे में से, सबका अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर नहीं कॉमन लिया, मतलब कि 1, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ x माइनस 42 सब में कॉमन था, तो x माइनस 42 मैं पूरे में से कॉमन लूंगा, जिसकी वजह से यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -1, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है के स्क्वायर प्लस 12k माइनस 160, ठीक है, ये 12 लिखा। तो 160 का हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा। इस तरह से फैक्टर निकालना है कि दो नंबर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। चलो निकाल लेते फैक्टर। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो ये जो फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका प्रोडक्ट जो है 160 आएगा, ठीक है, आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि हम लोग इनके फैक्टर से ही बना रहे हैं तो 160 उनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। हमको बस इसका देखना है कि उनका दो नंबर इस तरह से बनाने कि उनका ये साइन डिसाइड करता है कि इनके पीछे ऑपरेशन क्या होना है। तो यहाँ माइनस था तो इसलिए इन दोनों के पीछे क्या होगा, माइनस, ठीक है। माइनस होने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो बना लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4 और 5 2 10, तो 4 4 16, 16 माइनस 10 करोगे 6 बचेगा। कुछ और देखते हैं, ऐसे 5, मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 2 4, 2 2 4 और 5 4 क्या हो जाएगा, अगर 20, तो 5 4 20, तो 4 2 8 ना, 5 4 20
20 हो गया, तो 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, तो अब 8, हाँ तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 12 आ रहा है। तो पहला नंबर क्या हो गया 20, दूसरा नंबर हो गया हमारा 8, दोनों के साथ वेरिएबल के, इसके बाद इधर के स्क्वायर था, इधर -160 था, बड़े के साथ प्लस था तो मैं छोटे वाले के साथ अब डिसाइड, मतलब देखो यहाँ प्लस था तो मैं बड़े वाले के साथ प्लस लगा रहा हूँ, छोटे वाले के साथ डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर क्या लगाऊंगा माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है ना। तो अब तब इसको सॉल्व करूँ तो यही बनना चाहिए, ठीक है, इनको सॉल्व के आना चाहिए, तो इसी हिसाब से साइन लगाते हैं हम लोग। इनके बीच में मैं के कॉमन दिख रहा था, मैं के कॉमन लूँ, के स्क्वायर मतलब कि के इंटू के, एक के चला गया, एक के बचा है, एक ही के था यहाँ पर 20 के में, तो केवल 20 बचा है। फिर यहाँ देख रहा हूँ कि मैं दोनों में 8 कॉमन देख पा रहा हूँ, 2 8 16 होता है ना, देखो 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 80, सॉरी 8 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 8 इंटू 20, ठीक है। तो 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा के, यहाँ पर क्या बचेगा 20, 20 इंटू 8 क्या होता है 160 होता है ना। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों ही नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर के और 20 दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं क्या कर लूँ माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं ना तो उन दोनों का साइन चेंज हो जाता है, तो के का ही पॉजिटिव हो गया, इसका ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो दोनों नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो के प्लस 20 के प्लस 20 दोनों में कॉमन था, तो मैं दोनों में से कॉमन लूँगा तो यहाँ से के बचेगा और यहाँ से -8 बचेगा, तो ये दोनों फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, तो 24 का हम लोग फैक्टर निकाले थे, 2 1 2 2 से 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने कि उनका सब्ट्रैक्शन होने पे उनका सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 2 से 4, 3 2 से 6 नहीं आ रहा है, कुछ और देख लेते हैं। अब 2 2 से 4 होता है, तो 3 4 जा 3 इंटू 4 कर लूँगा, 3 इंटू 4, 3 4 से 12, 12 माइनस 2 करूँगा तो 10 ही आ रहा है, कुछ गलत है। अब कुछ और देख लेता हूँ, तो इससे नहीं बना तो इसको ले लेता हूँ, जैसे 2 टू 4, 4 टू 8, ठीक है। तो 8 इंटू 3, मतलब सॉरी 2 टू 4, 2 4 8, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 8 बन रहा है और दूसरा नंबर 3 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो एक नंबर 8 हो गया, दूसरा हमारा 3 हो गया, वेरिएबल एक बार, इधर एक्स स्क्वायर था, इधर -24 था। फिर इनके साथ साइन देख लेता हूँ, बड़े वाले के साथ पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव मैं बड़े वाले के साथ लगा रहा हूँ, छोटे के साथ डिसाइड कर लेंगे। अगर इधर माइनस लगाऊंगा तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, सॉल्व होकर के ये बन रहा है जो कि हमें वही चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मैं x कॉमन ले लूँ क्या हो जाएगा, एक x बचेगा और यहाँ से एक ही x था तो एक x चला गया तो 8 बच रहा है केवल। यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा x और 3 8 से 24, 3 एक चला गया 8 यहाँ रह गया, दोनों नेगेटिव, तब मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है ना। x प्लस 8 में क्या कर रहा हूँ पूरे में से कॉमन लूँगा, जिसके यहाँ से x और यहाँ पर -3 बच जाएगा, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। बोल रखा है सी स्क्वायर माइनस 19c प्लस 78, तो 78 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड देन 13 1 जा 13। तो मैंने बताया था यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता, 1 इंटू 78 करूँगा तो उसका हम लोग का क्या करना पड़ता है फैक्टर निकालना पड़ता है इस नंबर का। तो इसका हम लोग ने फैक्टर निकाला 2 3 और 13, इन सब का यूज़ करके हम लोग दो नंबर इस तरह से बनाएंगे। ये साइन डिसाइड करता है कि उन दो नंबर के बीच में होना क्या है, तो यहाँ इनके पीछे प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, तो इन दोनों नंबर्स का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए 19 के बराबर होना चाहिए। तो हो गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 13 हो गया 19, तो 13 और दूसरा नंबर क्या हो गया 6, दोनों के साथ वेरिएबल c प्लस 38 मतलब 78, इधर c स्क्वायर था। अब यहाँ देखो माइनस था तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ साइन डिसाइड कर लेंगे, जैसे माइनस अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, तो कि करेक्ट है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में सी कॉमन दिख रहा था, मैं सी कॉमन लूँगा तो यहाँ पर सी स्क्वायर था, केवल एक सी बचेगा, यहाँ से सी चला गया केवल 13 बचेगा। यहाँ से मैं अगर 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा सी और 6 1 6 और 3 18, 13 बचेगा। और देख रहा हूँ कि यहाँ माइनस है जबकि इधर प्लस है, जबकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो मैं देख रहा हूँ कि माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो 6 क्या सी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो c माइनस 13 c माइनस 13 दोनों जगह था, तो मैं पूरे में c माइनस 13 कॉमन लूँगा, जिसके वजह से यहाँ से c और यहाँ से -6 मिल जाएगा मुझको। तो ये दोनों क्या आ गया फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में 16 देख लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस
2y माइनस 48। तो 48 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 to the 4, 2 4 to the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 6 the 12। मैंने बताया था यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो 1 1 इंटू 48 करोगे तो 48 ही आना है। तो अगर देखो यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग उसको फैक्टर निकालते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर था नहीं तो बंद होगा। तो 1 इंटू 48 तो 48 होता है, 48 का फैक्टर निकाल लें हम लोग। 2 3 6 एंड देन 3 1 3। तो इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हम लोग को दो नंबर इस तरह से बनाने हैं कि उनका सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं। 2 to the 4, 2 to the 4 एंड देन 3, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा। कुछ और देखते हैं, जैसे 3 4 जा 12, 12 माइनस 4, तब भी नहीं बनेगा। कुछ और ट्राई करते हैं, ये पैटर्न सही नहीं है। ऐसे 2 3 2 जा 6 एंड देन 2 to the 4, फिर 2 4 जा 8। हाँ सही है, तो 8 और 6 दो नंबर आ गए। अब इनका सब्ट्रैक्ट करो तो 2 भी आता है। ठीक है, तो 8y एंड देन 6y फिर माइनस 48, इधर दे रखा है y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो साइन है मैं बड़े अलग साथ लगा दूँ, छोटे अलग साथ डिसाइड कर लेंगे। तो छोटे एक साथ माइनस लगाऊंगा तभी यहाँ पर जाके क्या आ जाएगा, 2y आएगा। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका आता है, जो बड़े अलग साथ हो। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादातर साइन बड़े अलग साथ पहले लगा देता हूँ। तो इन दोनों में देख रहा हूँ वाई कॉमन था, वाई कॉमन लूँगा तो यहाँ वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई, एक वाई चला गया तो एक वाई है। यहाँ पर एक ही वाई था वो भी चला गया, केवल 8 है। यहाँ पर देख रहा हूँ 6 कॉमन था तो वाई माइनस 6 8 है 48, तो 8 बच रहा है। यहाँ अगर मैं माइनस दोनों में से कॉमन ले लूँ तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो वाई प्लस 8 हम लोग को बार बार कॉमन दिख रहा था, मैं करता हूँ पूरे में से वाई प्लस 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई, यहाँ से माइनस 6 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 36, तो 36 का हम लोग फैक्टर निकाल। देखो यहाँ पर कोई नंबर था नहीं, 1 होगा, 1 इंटू 36 करेंगे 36 आएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 36 का ही फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 है यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं। फिर 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16, गलत कर दिया, हाँ सही है, 2 1 2 एंड देन 1 बचेगा, हाँ सही था। फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने कि उनका सब्ट्रैक्शन होने पे 9 है। तो डिसाइड कर लेते हैं। 2 to the 4, 3 3 9, 4 माइनस 9, अच्छा 9 लाना है तो ये कुछ और हो जाएगा, तो कुछ और देख लेते हैं हम लोग, ये पैटर्न सही नहीं है। 3 2 जा 6, 3 2 6 पूरा हो जाएगा, कट जाएगा ये तो। 2 to the 4 एंड देन 3 4 जा 12, 12 माइनस 3 बन गया। ये साइन हम लोग बड़े अलग साथ लगा देंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे ताकि इसको सॉल्व होकर क्या आएगा, 9 आएगा। इन दोनों में से एक कॉमन दिख रहा था, एक कॉमन लिया, ए स्क्वायर था, केवल एक बचेगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, एक ए चला गया, एक ए बचा है, प्लस एक ए था तो वो भी चला गया, 12 बचा है। फिर यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो ए बचेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 बचेगा। मतलब यहाँ पर साइन अगर दोनों में से माइनस ले लूँ तो बचेगा प्लस, तो ए प्लस 12, ए प्लस 12, पूरे में से कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा ए, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 3, ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वो रखा है एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 40, तो 40 का फैक्टर निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो फैक्टर इस तरह से निकालने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। 2 2 से क्या होता है 4 और 2 5 से 10 होता है, 10 माइनस 4 करूँगा तो 6 आएगा, लेकिन हमको 3 चाहिए ना। तो कोई और पैटर्न देख लेते हैं, जैसे 2 2 से 4 एंड देन 2 4 जा 8, 8 माइनस 5, हाँ तो बन गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 8 बन गया और दूसरा 5, तो 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है ना। तो एक नंबर क्या हो गया 8, दूसरा क्या हो गया हमारा 5, दोनों में वेरिएबल m, फिर इधर माइनस 40, इधर क्या था एम स्क्वायर था, और तो यहाँ माइनस था, बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस ना, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, m कॉमन लूँगा तो यहाँ एम स्क्वायर था तो एक m बचेगा अंदर, फिर ठीक है माइनस था, माइनस लगा दिया, एक m था वो भी चला गया, केवल 8 बचेगा। यहाँ पर देख रहा हूँ 5 कॉमन था तो मैं 5 लूँगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा m, 5 8 जब 40 होता है तो 8 बच रहा है। अगर दोनों में से माइनस कॉमन लूँगा दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो लेकिन देखो हमको इधर m-8 चाहिए था, इधर तो m-8 पहले से ही था, तो हम लोग केवल प्लस कॉमन लेंगे ताकि कोई किसी तरह के चेंजेस ना आए। तो m-8 m- पूरे में से कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा m, यहाँ पर बचेगा +5। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वो लिखा है t² - 17t - 84। तो 84 के फैक्टर निकालते हैं। 2 देखो यहाँ पर कोई नंबर था नहीं, तो 1 × 84 करो तो 84 आएगा, तो 84 का फैक्टर निकालना हो। 2 4 क्या होता है, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 7। तो इन नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका सब्ट्रैक्शन होने पर 17 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये 2 था, तो 3 7 21, 2 2 4, 21 - 4 करूँ तो 11 10 9 8 7। हाँ, तो बन रहा है। तो क्या था, 21, 3 7 21, ये 21 बन गया, और 2 से क्या था 4, तो 21 और 4। तो 21 और दूसरा क्या है 4, दोनों के साथ वेरिएबल t, ये 21 लिखा है। अच्छा, फिर ये t² था इधर, फिर इधर ये -84। ठीक है, तो अब इनके साथ साइन लगा लेंगे। तो बड़े के साथ माइनस दे रहा हूँ, छोटे के साथ प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसको सॉल्व करोगे -17 आएगा। इन दोनों में से t कॉमन लूँगा तो यहाँ से एक सिंगल t बचेगा, जबकि एक ही t था वो भी चला गया, तो यहाँ पर -21 बचेगा। इधर भी हमको ही बनाना है t -21, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा t, और माइनस तो था ही, तो और 21 देखो 4 से कॉमन लूँ, 4 कॉमन ले लिया ना, तो 4 2 8, 4 1 4। ठीक है, और कोई साइन कॉमन नहीं लिया, मतलब प्लस लिया। ठीक है, तो t -21 दोनों में से कॉमन लूँगा तो हो जाएगा t इधर से, और इधर से क्या आएगा +4। तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बोल रखा है x² - 13x - 68 बताया था। यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। 1 × 68 करूँगा 68 आएगा। 68 का फैक्टर निकाल लें। 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14। हाँ, तो 17 1 से क्या हो जाएगा 17। तो इन नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका सब्ट्रैक्शन होने पर 13 आना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होने पर क्या आता है, 13 आना चाहिए। तो बना लेते हैं। 2 से क्या होता है 4, और 17 - 4 करो तो 4 3 7, सही है। तो सही है, 17, और दूसरा नंबर क्या हो गया 4 हो गया। तो दोनों साथ वेरिएबल x, फिर इधर -68, इधर क्या था x²। बड़े के साथ क्या लगा दूंगा, ये वाला साइन लगा दूंगा माइनस। तो छोटे के साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग दोनों सब्ट्रैक्ट करके 13 लगा सके, 13 ले आ सके ना। तो इन दोनों में देख रहा हूँ कि x कॉमन, तो x कॉमन लूँगा तो इधर से x बचेगा, इधर से क्या बचेगा -17। इधर से मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा x, और 4 × 4 5 6, 2 बचेगा 28, और 7 4 28 होता है, तो 7 था। फिर इसके बाद देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से प्लस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यही बनाना था, तो हम लोग x - 17 देख रहे हैं, दोनों जगह कॉमन था। ठीक है, ये x - 17 लिख रखा। मैं करता हूँ पूरे में से x - 17 कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा +4। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोल रखा है u² + 6u - 1 1 2। तो 1 1 2 देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 × 1 1 2 करूँगा तो 1 1 2 आएगा, जिसका हम लोग फैक्टर निकाले ना। ठीक है, तो 2 5 × 10 1 बचेगा, 2 6 × 12, फिर 2 2 × 4 1 बचेगा, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 7 × 14, 7 × 7। तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं। 2 2 × 4, 2 2 × 4, 7 4 × 28, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसे 7 4 हाँ, 2 7 × 14, फिर 2 2 × 4, और 4 2 × 8, 14 14 और 8, सब्ट्रैक्ट होने पे 6 आना चाहिए ना, 16 लिखा हूँ। तो 14 में से 8 तो 8, हाँ तो आ रहा है। तो 14 हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या हो गया 8। ये 14 नहीं लिखा है, ये u लिखा है। अच्छा, u, तो u² इधर था, इधर -1 1 2 था। ये 64 नहीं लिखा है, ये 6u लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो मैं बड़े के साथ प्लस लगा दूंगा, इन दोनों के साथ वेरिएबल, और यहाँ पर क्या लगूंगा, इसके साथ माइनस, ताकि हम लोग इसको सॉल्व करके ये ले आ सके। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा। इधर मैं देख रहा हूँ कि u कॉमन था, तो इधर से मैं एक u ले लिया, तो एक u बचेगा। यहाँ पर एक ही u था तो केवल 14 बचेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा u, और 14 8 होता है हमारा 1 1 2, तो 14 8 चला गया, तो 14 बचेगा इधर। और फिर साइन देखो यहाँ पर दोनों नेगेटिव, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा।
कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो u+14 पूरे में कौन था, तो मैं क्या करता हूँ u+14 जो है कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, u लिखा। तो u+14 में पूरे में से कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा u, यहाँ से बचेगा -8, ठीक है, ये u है, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए।